2025 तो ख़त्म हो गया, तो 2026 में आपको किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए न्यूली, ताकि आप प्रॉफिटेबल रहो, लॉस ना करो। उसका मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा। 2-4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए डेफिनेटली, ताकि आप प्रॉफिटेबल बनो। तो बात करते हैं सबसे पहले 2025 के बारे में। जितने भी आपने गलतियाँ किया हो सारे भूल जाना है, आपको न्यूली स्टार्ट करना है ताकि आप आगे बढ़ सको, ठीक है। क्योंकि पिछला लॉस, पिछली गलतियाँ आप दिमाग में लाते रहोगे तो आप आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। तो अभी 2026 है, जनवरी है, ठीक है, पूरा साल है आपके पास। अभी से अगर आप अपने ट्रेडिंग के ऊपर काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, तो डेफिनेटली आप इस साल आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे अपने ट्रेडिंग में। तो 2-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर काम करो, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर। आप स्टार्टिंग में कितना भी कैपिटल ला रहे हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, लेट्स सपोज 1 लाख रुपये ला रहे हो, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे 1 लाख से 2 लाख बनाना है, ठीक है। जब तक आप उस माइंडसेट से चलोगे तो आप हद से ज़्यादा रिस्क लेना स्टार्ट करोगे। जहाँ पर आपको 1% रिस्क लेना चाहिए वहाँ पर आप 10%, 50% का रिस्क ले लोगे। मतलब 1 लाख रुपये है आपके पास, आप 50,000, 10,000 का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड में, तो आपको 4-5 ट्रेड में ही आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर टिकना है लॉन्ग टर्म तक, तो आपका कैपिटल आपको सेव करते हुए चलना होगा ताकि आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रह पाओ। आप हद से ज़्यादा रिस्क लोगे पर ट्रेड में तो आपका कैपिटल खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और जितना भी आप कैपिटल ला रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो जब तक आप प्रॉफिटेबल हो नहीं जाते, 2-4 साल आपका, 5 साल जाता नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, तब तक आपको फुल टाइम एज अ करियर ट्रेडिंग को नहीं देखना है। आपको कुछ तो साइड बाय साइड करते रहना है। आपकी एक साइड इनकम भी होनी चाहिए, जैसे आपको कंटिन्यू हर मंथ में सर्टेन अमाउंट आ रहा है, लाइक सपोज 50,000 तो 20,000, 30,000, जितना भी आ रहा है आपके हिसाब से, लेकिन कंटिन्यू मनी आना चाहिए पैसिव इनकम से, साइड इनकम से, ताकि आप फुल ऑन डिपेंड ना हो ट्रेडिंग के ऊपर। क्योंकि जब आप डिपेंड होते हो ना फुल टाइम ट्रेडिंग के इनकम के ऊपर, तब आप फोर्सफुली ज़बरदस्ती ट्रेड लेना जाओगे, क्योंकि मुझे आपके माइंडसेट में रहेगा कि हाँ मुझे इस मंथ में 1 लाख रुपये कमाना है, 2 लाख रुपये कमाना है, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मिस हो जाएगा, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग, उस तरीके के ट्रेड आप लेने जाओगे ट्रेड, और वहाँ पर आपका हद से ज़्यादा लॉसेस होने लगेंगे। तो उस डायरेक्शन में मत जाओ। 1-2 लॉस भी अगर आपका हो गया और उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो वो पैसा क्या काम का है ना। आपको 1-2 लॉस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो तब तक आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको फुल टाइम डिपेंड नहीं होना है स्टार्टिंग में ट्रेडिंग इनकम के ऊपर, क्योंकि अब जब इनकम के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो फिर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, कोई रूल फॉलो नहीं करते हो, बस आप इनकम के ऊपर सोचते हो। आप प्रोग्रेस के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आप फुल टाइम एज अ देखोगे स्टार्टिंग में, तो आप फिर वहाँ से गलतियाँ होनी स्टार्ट होगी आपकी, और पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक साइड इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि आपको 1-2 लॉस भी हो जाए स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर चल रहा है कम से कम साइड इनकम से। तो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैं हर टाइम पे यही बात करता हूँ, देखो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, यही सब जाके आपको एंड में प्रॉफिटेबल बनने के लिए काम आएगी सारी चीज़ें। देखो ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें आपके सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाए। मतलब 50% अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम करती है, ठीक है, 50% आपके लॉस में जाते हैं, 50% प्रॉफिट में जाते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। किससे वजह से? क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि अच्छा है, अगर 10 में से 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, 5 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, 5 ट्रेड अगर लॉस में जा रहे हैं, लेट्स सपोज हमने 5 ट्रेड में कितना 100 रुपये लॉस लिया, मतलब 500 रुपये का लॉस लिया, और 5 ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500 रुपये का हुआ। लॉस उसमें से माइनस करो, 500 रुपये लॉस हो गया, फिर भी आप 1,000 रुपये के प्रॉफिट में हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 50% भी प्रॉफिटेबल है, सिंपल आप प्राइस एक्शन भी अगर फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिंपल है, आपको सिर्फ काम करना है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है। यही एंड में आपको काम आएगा। तो इसके ऊपर काम करो, ना कि आपको ऐसा सोचना है कि एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे मिल जाए और उसके ऊपर मैं अगर काम करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा, ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो यही आपके साथ शेयर करना चाहता था। 2-3 टॉपिक्स से मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो जस्ट अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, जनवरी है, तो अभी से खुद के ऊपर काम करो और प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। मैं आपके साथ हर टाइम हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम आता है कुछ भी, मुझे कमेंट में आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बायो में जाओगे तो फर्स्ट में आपको एक्सएम का भी लिंक मिल जाएगा। एक्सएम में जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया, एक्सएम में अकाउंट ओपन कर सकते हो, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर मैं डेली मेरे अपडेट्स डालता रहता हूँ। ट्रेडिंग के चार्ट्स हो गए, एनालिसिस हो गया, ट्रेड्स हो गए, सारे डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो
वीडियो कैसा लगा, और स्टार्ट करो। 2026 से अभी स्टार्टिंग ही है, पूरा साल है आपके पास। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।